नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के दिन का एफआईएस और डीआईएस का आंकड़ा चेक कर लेते हैं कि भैया इनका आंकड़ा आज के दिन क्या आया है। तो देखो, सबसे पहले एफआईआईस आज के दिन भी कहां बैठे, पता है? सेलिंग में बैठे। ठीक है, आज आपको पता है किस तरीके का मार्केट में मोमेंटम आया है। यूएस में भी जो इलेक्शन का सिनेरियो था उसके सामने एफआईएस ने आज के दिन 4,440 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। ठीक है, मतलब सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईएस ने आज के दिन माल उठाया है। कितना उठाया है? 4,890 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट यहां अगर हम इसको कंपेयर भी करें तो ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ के आसपास की नेट मार्केट में खरीदारी आई हुई है। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, यहां एक और निकल के आ रही है। खबरें यह है कि टेक्निकल व्यू में अगर हम देखें तो निफ्टी नीड्स टू सस्टेन एबोव 100 डे फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ 24,750। ये चीज क्या कहती है? ठीक है, विक्स जो है वो शार्पली ड्रॉप हुआ है। ठीक है, क्योंकि यूएस में जो इलेक्शन का जो सिनेरियो है उससे चीजें यह है कि निफ्टी को ना 100 डे के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी भी जो स्ट्रक्चर बना है ना, स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो निफ्टी को 100 डे जो है उसको रिक्लेम करना पड़ेगा। अब ये चीज क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। देखो, ये है ना, यहां आप देख सकते हो 20, 50 और 100। ठीक है, ये है 20 डे, ये है 50 डे और ये है 100 डे। ध्यान से समझना। अब चीजें ऐसी है कि निफ्टी ने 20 डे के नीचे है। ठीक है, 100 डे के नीचे है और 50 डे के भी नीचे है, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। तो चीजें ऐसी है कि पहले तो 50 डे जो आ रहा है वो है 24,567 के आसपास, 24,570 के आसपास सबसे पहले 50 डे आ रहा है। ठीक है, इसको रिक्लेम करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर। उसके बाद एक और मेजर लेवल है 24,700 का। ठीक है, और 24,700 का जो लेवल है ना, इसको सस्टेन करना जरूरी है अगर निफ्टी को स्ट्रांग होना है तो। ठीक है, मार्केट को स्ट्रांग ग्रिप लेनी है तो इस लेवल को पहले सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो डेमा जो है उसको यहां आप देख सकते हो, ये क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, यहां 100 to 50 हो रहा है, मतलब 100 डेमा के नीचे 50 डेमा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्रॉस ओवर होना जरूरी है 25,000 के टारगेट के लिए। ये पहली चीज। बैंक निफ्टी में सिनेरियो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहां तीनों डेमा के ऊपर बैंक निफ्टी का कल ही क्लोजिंग आ चुका था और आज भी गैप अप के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। 52,500 तक मार्केट को मोमेंटम देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो बेसिकली बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल निफ्टी को 100 डे को क्लोज करना पड़ेगा। अब देखिए, एफआईएस के बारे में बात करें तो एफआईएस की जो पोजीशन है, एफआईएस अगर हम निफ्टी के ऊपर देखें तो मीडियम बुलिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर हम देखें तो मीडियम बियरिश है। तो ओवरऑल निफ्टी के ऊपर वो बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा बियरिश देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर हम देखें तो माइल्ड बियरिश बुलिश है, मतलब छोटा सा बुलिश है। और फिर निफ्टी के ऊपर छोटे से बियरिश है। मतलब ओवरऑल अगर आप इनका कंक्लूजन निकालेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट इक्वल 50-50% का चीजें देखने को मिल रही है कि निफ्टी और मिड कैप निफ्टी इसके ऊपर बुलिश है और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहां ऑप्शंस के बारे में देखें तो देखो, इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है, पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखो ऑलमोस्ट एक वोलेटाइल सेशन क्रिएट करने की ट्राई करी गई है, वोलेटिलिटी क्रिएट करने की ट्राई करी गई है। कॉल और पुट दोनों में एक इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो यहां इंडेक्स फ्यूचर पर वो इंडिसाइसिव है। ऑप्शंस पर अगर हम देखें तो वो मीडियम बियरिश है। मीडियम बियरिश है, मतलब इन लोगों ने जो कॉल है उसमें राइटिंग करके रखी है, कॉल को सेल करके रखी है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं उनका जो व्यू है वो ऑप्शंस में इनको लगता है कि भैया मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी भी बाकी है, बन सकता है। रिटेलर्स का क्या कहना है भाई, रिटेल अभी भी इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश बना बैठा है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इंडिसाइसिव है, कॉल ऑप्शन में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, पर पुट ऑप्शंस में यहाँ वो मीडियम बुलिश है। मतलब पुट को इन लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, इनको लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि भैया जो एफ है वो मीडियम बियरिश है, प्रोफेशनल्स जो है वो थोड़ा इंडिसाइसिव है, पर ऑप्शंस में वो भी बियरिश देखने को मिल रहा है। रिटेल स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है, मतलब एक रिटेल का खेमा जो है वो समझ रहा है कि मार्केट यहां से उड़ेगा। उसके सामने एफआईआई और प्रोफेशनल्स जो है उनको लगता है कि मार्केट में यहां से या तो वॉलेटिलिटी आएगी या तो यहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ठीक है, तो चीजें काफी साफ आपने समझ ली है कि किस तरीके का डायरेक्शन बना हुआ है, अभी कुछ आगे की बात बनेगी। अब आगे चलते, आरबीआई ने एक बड़ा संकेत दिया भाई। ठीक है, काफी लोगों को जो सवाल था उसी सवाल का खुलासा कर दिया भाई। मीटिंग थी, एक्चुअली बिजनेस स्टैंडर्ड की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में गवर्नर साहब आए थे और उस गवर्नर साहब को काफी लोगों ने कुछ तीखे सवाल किए मीटिंग में। कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसमें गवर्नर साहब को काफी कुछ चीजें पूछी गई। अब इनका एक पहले सवाल क्या था वो भी समझ लो और जवाब भी आया वो भी समझ लो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, हमारे क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहा है ना, Q2 के रिजल्ट वो वीक हुए हैं, आपको पता है काफी बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट है कहीं ना कहीं। तो आपने देखा है इंडियन बैंक किस तरीके से पीटा। ठीक है, आपको पता है काफी स्टॉक्स पीटे गए हैं। तो लोगों ने सवाल पूछा कि सर हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या कोई खतरे में जा रहा है। ठीक है, मार्केट जो है उसके ऊपर कोई बड़ा खतरा है। तो गवर्नर साहब ने कुछ चीजें बोली। पहली चीज तो इन्होंने ये बताई कि भाई देखो, इंडिया और यूएस, ठीक है, इंडिया और यूएस का जो भी अभी चल रहा है, यूएस का जो इलेक्शन है उसके बीच में हमारा इंडिया का जो मार्केट है उसके ऊपर कोई भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज ये बताई कि यूएस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज, मतलब हमारे अच्छे के लिए ही रहेगा। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया। तीसरा पॉइंट इसके जवाब में दिया कि भैया हमारी जो अर्थतंत्र जो है, हमारी जो व्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, वहां कोई खतरा है। ठीक है, तो उन्होंने साफ बताया कि देखो अभी मार्केट में मिला जुला संकेत है। ठीक है, मतलब कुछ नेगेटिव इवेंट्स भी चल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव संकेत भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर अभी भी इनका मानना ऐसा है गवर्नर साहब का कि पॉजिटिव जो चीजें है ना वो अभी भी थोड़ी हावी है, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन मार्केट है वो अभी भी स्टेबिलिटी में है, ऐसा गवर्नर साहब का कहना है। एक चीज और भी बताई कि देखो आपको पता है एनबीएफसी का जो भी जो नया जो लफड़ा आया था, आपको पता है कि एनबीएफसी के ऊपर कुछ एक्शन लिए थे गवर्नर साहब ने और उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई थी। तो उन्होंने एक चीज बताई उसमें भी कि भैया देखो ये जो हमने एक्शन लिए हैं, वो एक्शन जो लिए थे वो हमें सुधार के लिए लिए थे। ठीक है, जो कि काफी कम तरीके से हमने एक्शन लिए थे। सिर्फ और सिर्फ हमने जो भी एक्शन लिए थे, ठीक है, वो एक सुधार के लिए ही लिए है, आपको उसी तरीके से लेना है। तो चीजें साफ थी, इनका जो रवैया था गवर्नर साहब का कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर थोड़ा पॉजिटिविटी साउंड दिख रहा था। ठीक है, इलेक्शन के ऊपर भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि हमारा जो नाता रहेगा यूएस मार्केट से, ठीक है, यूएस के इलेक्शन के बाद वो पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं और हमारा इंडियन मार्केट आपने आज देखा ही है किस तरीके का मोमेंटम किया है। दूसरी तरफ भाई पावेल चाचा जो है वो जीत में जो सिलसिला देखने को मिला, अब हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से इन लोगों ने जो विक्ट्री का जो झंडा है वो गाड़ा है। तो यहाँ कुछ चीजें सामने आई है और उसमें कुछ डाटा निकल के आ रहा है। गाइस थोड़ा बने रहिएगा, काफी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ना 2017 से 2021 में देखो नस्डैक जो था ना उसमें आउट परफॉर्म देखने को मिला था और निफ्टी भी उसके साथ साथ 38% रिटर्न दिया था। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नस्डैक में भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था और निफ्टी भी मोमेंटम किया था। अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखो, इसमें कोविड वाला सिनेरियो भी लिंक था। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस साल में ही कोविड आया था इसके बीच में। ठीक है, तो इसमें हमें इसको भी कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आईटी में किस तरीके का मोमेंटम आया था वो हमें पता है। ठीक है, तो देखो अभी अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा जो बातें चल रही है कि अगर ट्रंप भाई साहब का अगर रुख रहता है तो एक्सपोर्ट जो होता है ना वो काफी अच्छा रह सकता है, तो हम चाइना को बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सोलर पैनल्स है, ठीक है, ऑटो के कुछ सेक्टर्स है, केमिकल सेक्टर्स है, उसमें ज्यादा हमें चांस मिल सकता है कंपेयर टू चाइनीज कंपनीज। ठीक है, और उसमें एक्सपोर्ट्स में हमें बूस्ट मिल सकता है, ऐसा हमारा इंडियन मार्केट का कुछ रवैया देखने को मिला है। अब देखो यहां तक तो आपने समझ लिया कि भैया क्या सिनेरियो अभी देखने को मिला है, पर अब ना हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया ना, वीडियो को एक लाइक दबा देना। ठीक है, और अब बात करने वाला है कि मार्केट जो है वो मार्केट किधर जा सकता है। ठीक है, सवाल यह है कि अब कहां से मार्केट जा सकता है, क्या कोई 25,000 के ऊपर की विंडो अब खुलने वाली है या फिर से कोई बड़ा ट्रैप हो सकता है। सारा कुछ चीजें डिस्कस करने वाला है, बने रहिएगा। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। सबसे पहले तो हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से समझ लेना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा फटाफट समझा दूंगा, उसके बाद लेवल भी डिस्कस कर लूंगा, पर ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया होगा तो आपको काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो यहाँ एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, फटाफट समझा देता हूँ। देखो यहां से मार्केट बार बार एक रिजेक्शन ले रहा था, मल्टी टाइम यहाँ रिजेक्शन लिया है। अब इसकी जो क्लोजिंग है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आज की ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग है वो एक बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करने वाली है। अब चीजें ऐसी है कि देखो मार्केट में बार बार मार्केट इधर से इस टाइप के स्ट्रक्चर में चल रहा था। ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आया, फिर यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे आया, अब मार्केट को उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां से दो ही चीज है, इसका जो लो है उस लो के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, वरना फिर यहां से यही स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को फिर से ये शुरू करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो रेंज बनी है ना, ये जो लो बना है, इस लो के आसपास थोड़ा हमें संभलना। ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी तरफ यहां से ना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपको जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो चीजें ऐसी होती है कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ठीक है, कि देखो यहां 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहां से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां से अगर आप देखें, देखो ये जो चीज है, ठीक है, यहां से एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चोक एंट्री देखने को मिल रही है, मतलब यहां चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अब मार्केट यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम, जब तक मार्केट, देखो मैंने आपको बताया 24,700 का लेवल जो है ना वो 100 डेमा है, इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता है निफ्टी, तब तक थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस रेंज के नीचे मार्केट जाता है तो फिर से मैंने आपको जो बताया है वो स्ट्रक्चर फिर से कंप्लीट करता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले ना मार्केट लेवल्स के बारे में सीधा बात कर लेते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें, देखो यहां मार्केट इस टाइप के स्ट्रक्चर में चल रही है, आज की मार्केट की बात करूं। ठीक है, आज मार्केट जो चला है ना वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में चल रहा है। ठीक है, यहां से इस टाइप का, मतलब एक हायर हाई टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, पर लास्ट में यहां एक सेलर का जो रेंज था वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट लाजमी थी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो वहां आना स्टार्ट हो चुके थे। तो देखो यहां चीजें ऐसी है कि अभी स्ट्रक्चर को यहां से उड़ना भी है, उड़ना भी है इस स्ट्रक्चर को यहां से। तो सबसे पहला जो लेवल है ना वो लेवल आप समझ लो, ये लेवल ऐसा है कि भाई देखो अपर साइड में ना सबसे पहली चीज तो यह है कि 24,540 ले लेते हैं अपन। ठीक है, 24,540। ठीक है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से पहला तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको काटना चाहिए। यहां से इतना गैप है, इसको अगर काट देता है ना तो यहां से पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,612 का, यहां तक का मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद ये जो रेंज बनी है इस रेंज में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां ऑलमोस्ट आप समझ लो 30 पॉइंट है। ठीक है, 30 पॉइंट की जो रेंज है ना इस रेंज में थोड़ा शांति से बैठना है, या तो आपको 640 का वेट करना है भैया इसके ऊपर सस्टेन कर दे। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहां से एक बड़ी विंडो ओपन हो सकती है, और वो है
24,730 तक की। ठीक है, तो यहां से यहां तक की मोमेंटम ओपन है, पॉसिबल है, पर शर्त यह है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को एक बार मार्केट काट दे और इस लेवल को काट दे। ठीक है, ये जो रेंज है ना 640 से 612 की, इस रेंज को अगर सस्टेन कर लिया निफ्टी ने, तो फिर ये जो विंडो है 24,730 की, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको पता है 24,700 का जो लेवल है वो है 100 डेमा, ऑलरेडी मैंने आपको आगे बता दिया। ठीक है, इसी लॉजिक के लिए मैंने आपको समझाया था 100 डेमा। ठीक है, देखो हर एक चीज को मैं वीडियो में ऐड करता हूं ना, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, विदाउट लॉजिक कुछ भी ऐड नहीं होता। तो चीजें यह है, ठीक है, यहां से यहां तक की विंडो अभी भी है। एक चीज ध्यान रखना, अपर साइड में 24,760 का जो लेवल निकल के आ रहा है ना, ठीक है, वहां थोड़ा सेलर जो है, सेलर मार्केट को दबाने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, इस रेंज के आसपास 730 से 24,760 के आसपास। ठीक है, यहां तक थोड़ा अलर्ट रखिए काम करना। बाकी यहां से ये रेंज जो है अपर साइड में नीट एंड क्लीन मैं बता रहा हूं, 24,540 के ऊपर जितना मार्केट होल्ड रहेगा, उतना पहला तो हमारा जो व्यू है वो इस टाइप का है। ठीक है, यहां से यहां तक का व्यू बना हुआ है। अब दूसरी चीज देखो, मार्केट में सेलिंग साइड जाना भी है, अगर मार्केट को नीचे की साइड जाना है तो सिंपल सी मैं आपको चीज बता देता हूं कि देखो 24,340 का लेवल दिमाग में रख लेना, मार्केट खड़ा है 24,490 के पास। ठीक है, 24,440 का लेवल मैं बता रहा हूं, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, यहां से मार्केट में 24,380 का लेवल। ठीक है, और उसके बाद 24,322 का लेवल भी मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो काफी लोगों को मैंने एक देखा कि काफी लोगों को ना चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, आप ना कुछ एक वीक तक ना मार्केट को फॉलो करो। फॉलो मतलब चार्ट देखो बस। ठीक है, वीडियो देख लो, दूसरे दिन चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, अब हमने ये किया होता तो यहां से ये होता, वो होता। ये आपको एक माइंडसेट आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाउट भी फिर भी है तो एक काम करूंगा, मैं सैटरडे संडे को ट्राई करूंगा कि आपको इसमें किस तरीके से मोमेंटम चेज करना चाहिए, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। डोंट वरी। ठीक है, बस बने रहना है। ठीक है, बने रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, ये चीजें है। अब देखो 24,322 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर एक जो बियर एक्टिविटी है ना वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसका एक लॉजिक मैं समझाता हूँ। लॉजिक यह है, 24,300 के नीचे रहना मतलब ऊपर साइड में 24,500 का लेवल खाली कर देना, तो वहां फिर कॉल राइटर जो है वो आना बैठना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 24,500 वाले को एक ही चीज है, कैसे भी करके 24,700 का लेवल टच नहीं होना चाहिए, सस्टेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां है 100 डे मार्क, अगर मार्केट उसको क्लेम कर लेता है तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है। सांस ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, ये एक साथ बोलता हूँ ना फिर मतलब वो होता है। ठीक है, एक मिनट में पूछ कर देता हूँ। हाँ, तो अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे ना थोड़ा सबसे पहले ये समझ लेते। देखो यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज जोन में ही था, बड़ा रेंज था नो डाउट, पर बड़े रेंज में भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे अप एंड डाउन देखने को मिल रहा था। अब अपर साइड में ना कुछ लेवल्स में आपको डिस्कस कर रहा हूं, उस लेवल को ना आपको थोड़ा समझ लेना है। मार्केट खड़ा है 52,380 के पास। सबसे पहली चीज तो यह है 52,450 का लेवल, ये लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का इधर से, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से एक विंडो ओपन हो सकती है 52,522 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो वहां से हमें 52,592 से 52,623 तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब 52,623 का लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, 52,623 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन किया ना, इसके ऊपर सस्टेन किया तो एक और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, फिर यहां से एक मोमेंटम मिल सकता है शार्प वाला। ठीक है, तो देखो यहां ना चीजें ऐसी है, नीचे से अगर जा रहा है, नीचे से अगर यहां कहीं भी ओपन होते होते यहां से प्रॉफिट लेके लेके जा रहा है, तो एक बार सेलर ट्राई तो कर सकता है यहां से मार्केट को रिवर्स करने की। अगर थोड़ा रिवर्स होके उसके बाद मार्केट उड़ भी है तो भी एक बार फिर यहां से हमें इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है,
जितना इसके ऊपर काटने की कोशिश करेगा ना, उतना चांस बनेगा कि मार्केट यहां से उड़ सके, अपसाइड का मोमेंटम आ सके। ठीक है, यहां से देखो बड़ी रेंज है यार, 52,380 के पास खड़ा है, तब मैं ये बता रहा हूँ कि भैया यहां से 52,700 तक का मोमेंटम आ सकता है, इजीली आ सकता है। क्योंकि अगर मार्केट 52,623 को अगर काटता है तो वहां से और एक मोमेंटम पॉसिबल है। पर इस रेंज में ना एक बार अगर सेलर रिवर्स करता भी है, ठीक है, तो अगर आपको वहां मोमेंटम चेस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज वहां से इसको सस्टेन करने दो, सस्टेन होने के बाद एक मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है गाइस, देखो आज ना थोड़ा उस टाइप का मेरे को है, तो ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसमें फिर वो हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि सांस होती है ना वो, उसमें फिर ज्यादा लंबा खींचते हैं ना फिर वो होता है। ठीक है, ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोग ऐसा वैसा मेरे को सोचने लगते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 52 नीचे की साइड ना 52,194, ठीक है, इस लेवल के नीचे एक रेंज बनी हुई है 52,123 का लेवल। ये दो लेवल है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो मार्केट में क्या बन सकता है, सेलिंग प्रेशर बन सकता है बैंक निफ्टी में। ये चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में इसके नीचे सेलिंग प्रेशर आ सकता है 52,000 तक। ठीक है, और अगर उसके नीचे रहा तो और भी मार्केट में प्रेशर बनेगा। तो लेवल टू लेवल फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखो आज मैं ना सेंसेक्स को भी लेने वाला था, ठीक है, काफी लोगों के सेंसेक्स और मिड कैप को भी लेने वाला था, पर चीजें ऐसी है कि अभी नहीं ले सकता गाइस। ठीक है, थोड़ा समझना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज है, लोगों को पता है। ठीक है, तो ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर चीजें ऐसी है, अगर मेरे को कुछ भी रहेगा ना तो मैं क्या करूंगा, सेंसेक्स मिड कैप सारे के सारे जो लेवल्स है, इसीलिए मैं टेलीग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि कुछ अगर ऐसा अपडेट मिस भी हो जाए ना तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो वहां ना मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा ये सारे के सारे लेवल्स, ये जो फ्रेश इंडेक्स है उसका भी सारा डाटा जो है लेवल से इंपॉर्टेंट वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।